नमस्ते सभी को, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम अनुराधा पाल है और मैं करंटली एमपी महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं स्कूल से आ गई थी और स्कूल से आने के बाद मैं मेरे ससुर जी का लंच प्रिपेयर कर रही थी। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि दूसरे दिन अनंत चौदस के दूसरे दिन क्या था कि श्राद्ध लग गए थे। तो मेरा नाना ससुर और नानी सास जी का श्राद्ध था, तो हम वहाँ गए हुए थे, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और कल भी मैंने दिन भर वीडियो शूट करा था, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी मुझे। वो क्या था कि मेरे अर्णव का भी प्रोजेक्ट था, तो मैं उसका भी वर्क करवाने लग गई थी। तो फिर मैंने एडिटिंग भी नहीं करी और बहुत लेट हो गया था, तो मतलब ठीक है कल करते हैं। एक्चुअल में क्या है, वैसे तो महिला पर्यवेक्षक में जो पढ़ाई अभी के समय जिसको करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो उसको करीबन अगर वो व्यक्ति 4 घंटे भी पढ़ लेता है ना तो सफिशेंट हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अभी एग्ज़ाम का थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारी एग्ज़ाम में पेंडिंग है उसके पहले जो होना है। तो मुझे नहीं लगता है कि 2024 में पीईबी महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम ले पाएगा। तो मेरा तो ये सबको यही सजेशन है कि अगर आप न्यू बिगिनर हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी पढ़ाई को आराम से 4 घंटे या 5 घंटे दे सकते हैं। और जो पहले से ही पढ़ाई करते आ रहे हैं, तैयारी करते आ रहे हैं, तो उनको तो उनका तो कह सकते हैं 2-2 3-3 बार रिवीजन भी हो गया होगा, लेकिन उनको भी अपनी पढ़ाई अभी छोड़ना नहीं चाहिए। कंटिन्यू 2 घंटे भी अगर वो देते हैं रोज़ अपनी पढ़ाई को तो सफिशेंट है। लेकिन जो बिगनर हैं उनके लिए तो काफ़ी अब सोर्सेस आ गए हैं, बहुत सारी पब्लिकेशन है, इस कोचिंग क्लासेस हैं जिन्होंने क्या है बुक्स भी रिलीज़ कर दिए हैं, बहुत सारे कोर्स भी रिलीज़ कर दिए हैं, तो अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो क्या है कि आप अगर दिन के 4 घंटे भी पढ़ लेते हो तो आपके लिए सफिशेंट है, क्योंकि ये जो कोर्स है ना बहुत ज़्यादा ऐसा बिग नहीं है कि आप सोच सकते हो तो बहुत ज़्यादा बड़ा कोर्स है। मेरे हिसाब से इतना कोर्स सफिशेंट है एक एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए। और क्योंकि है ना, मैं टीचिंग एग्ज़ाम की जब तैयारी करती हूँ तो मुझे लगता है उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और अब तो उसका पैटर्न भी पहले से चेंज कर दिया। नहीं तो पहले क्या था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते थे, लेकिन अब उसमें क्या है, थोड़ा इन लोगों ने पैटर्न चेंज कर दिया है। और वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम की मैंने दी थी वो बहुत ईजी थी, लेकिन उस समय क्या है, वर्ग 3 वालों को इन लोगों ने बाहर ही है ना, बीएड वालों को बाहर ही निकाल दिया है। तो अब उसमें तो बीएड वाले बैठ ही नहीं सकते हैं दोबारा से। और वर्ग 2 के लिए आपको पात्रता परीक्षा पास होना ज़रूरी है, और वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा की एग्ज़ाम मैंने दी नहीं थी क्योंकि उस समय मेरे ससुर जी बीमार थे। तब ऑप्शन के तौर पे मेरे पास सिर्फ महिला पर्यवेक्षक ही बची है, इसलिए मैं इसकी ही तैयारी कर रही हूँ। हालांकि मेरा अभी पीजी कंप्लीट हो गया है, तो आप जहाँ भी वर्ग 1 की आएगी या पीजीटी की आएगी, केवीएस में या एनवीएस में या ईएमआरएस में, जो सेंट्रलेट गवर्नमेंट जॉब है, अगर उसमें आती हैं तो उसमें मैं ज़रूर फॉर्म डालूँगी। ये टाइम था यहाँ पे 2 से ढाई के बीच का, क्योंकि इसी टाइम पे मैं सारे काम करके फ्री होती हूँ। तो इस टाइम मैं प्रबंधकीय कौशल पढ़ने के लिए बैठ गई थी। प्रबंधकीय कौशल में क्या है कि आपको है ना थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि थिंकिंग बेस्ड मतलब आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि प्रबंधन में पूछना क्या चाह रहा है। वो मैनेजमेंट में क्या है कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है चीज़ों को, तो ऐसे वो बना बना कर क्वेश्चन देगा। तो आप प्रबंधकीय कौशल को जितना पढ़ोगे आपको उतना ही कम लगेगा। इसलिए प्रबंधकीय कौशल को क्या है, तो पढ़ना ही मत छोड़िए, उसको कंटिन्यू पढ़ते ही रहिए, क्योंकि इससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी। और प्रबंधकीय कौशल के जब आप क्वेश्चन लगाते हो या टेस्ट लगाते हो तो उसमें आप देखिए ज़्यादातर आपको लॉजिकल थिंकिंग क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। वैसे तो मैं विनर्स पर लगाती हूँ, तो विनर्स के मुझे इतने ज़्यादा टफ नहीं लगते हैं, ईजी ही लगते हैं। अदर किसी मैंने अभी कोचिंग के लगाए नहीं है, लगाऊंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पे अर्णव जो है ना वो मस्ती कर रहा था, पलंग पर बैठा हुआ था, तो उसका थोड़ा सा प्रोजेक्ट था, तो मैंने बोला बेटा आप थोड़ा सा शुरुआत कीजिए, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी मैं आपको बता दूंगी। और मैं तो यही कहना चाहूँगी सभी को कि अपनी जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई को आप जितना एवरेज टाइम दे सकते ना उतना एवरेज टाइम देना चाहिए, क्योंकि एवरेज टाइम क्या है आपका, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। अगर आप ज़्यादा भी पढ़ लेते हो तो फिर आपके दूसरे दिन पढ़ने में मन नहीं लगता, और अगर आप बिल्कुल भी कम पढ़ते हो तो फिर आप अपने आप से सेटिस्फाइज नहीं होते हो।
इसलिए मैं तो अभी यही बोलूँगी कि अभी अपना जो टाइम है ना एवरेज लेकर ही चलिए, ना ज़्यादा पढ़ाई कीजिए ना कम पढ़ाई कीजिए। इसलिए पढ़ाई करने का जो है ना आप एक छोटी सी प्लानिंग बना लीजिए कि 2 मंथ में मुझे ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है या 3 मंथ में मैं ये सब्जेक्ट ख़त्म कर लूँगी। अभी मैं सिर्फ है ना थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट ही पढ़ती हूँ, क्योंकि थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट में क्या है, आपको पढ़ पढ़ के आप थोड़ा सा रट लेते हो, आपको माइंड में सेट हो जाती है। और मैथ्स और रीजनिंग को मैंने होल्ड पे कर रखा है, क्योंकि मैं रीजनिंग है ना एक बार पहले पूरी कर चुकी हूँ, और अगर अब मैं रीजनिंग उठा के देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ भी नहीं करा है। तो कहने का मेरा ये है कि अगर रीजनिंग में अभी फिर से करूँगी ना तो फिर मैं एग्ज़ाम टाइम पे फिर भूल जाऊँगी, इसलिए एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले ही मैं रीजनिंग करूँगी। उसके बाद है ना मैथ्स जो है, मैथ्स मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्कूल में ना मैथ्स पढ़ाती हूँ, तो मैथ्स मेरी ठीक है। और क्या है कि यहाँ पे आप जब पढ़ने बैठते हो ना तो आप चीज़ों को माइंड में एक लेकर रखना चाहिए कि आज मेरा दिन का इतना टारगेट है, तो आप उस टारगेट को अगर पूरा कर लेते हो ना तो भी अपनी पढ़ाई से सेटिस्फाइज हो जाओगे। यहाँ पे क्या है कि मैं प्रबंधकीय कौशल ही पढ़ रही थी। प्रबंधकीय कौशल पढ़ने के बाद फिर है ना शाम का टाइम हो गया था मेरा, तो मैंने ना न्यूट्रिशन पार्ट्स उठाया। आज मैंने है ना न्यूट्रिशन में ग्लूकोज के बारे में पढ़ा। ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो C6H12O6 होता है, और ग्लूकोज जो है ना मोनोसेकेराइड के हेक्सोस का पार्ट होता है। ग्लूकोज में क्या है कि आपकी बॉडी को एनर्जी देना और स्टेमिना देना, ये दोनों ही कार्य किसके होते हैं, ग्लूकोज के होते हैं। ग्लूकोज का अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में जो उचित मात्रा है ना वो 90 से 130 मिलीग्राम या डेकालीटर होना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना, ये वीडियो मैं पर्सनली किसी को मैं वो नहीं भेजती हूँ, मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर ही डाल देती हूँ डायरेक्ट। तो मेरे ऐसे कोई सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, तो मैं प्लीज़ यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और अच्छे वीडियो बनाऊँ। पहली बात तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कुछ नया करते हैं और समय का यूज़ भी हो जाएगा, तो मैं इसलिए शॉर्ट टाइम निकाल के छोटे छोटे क्लिप लेकर मैं एडिटिंग करके डाल देती हूँ। ये समय था शाम का, और यहाँ पे मैं है ना न्यूट्रिशन ही पढ़ रही थी। न्यूट्रिशन के मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, तो मैं उन नोट्स को रिवाइज़ करती ही रहती हूँ। और मैंने एक बार टेस्ट भी लगाया था, तो जो मेरा टेस्ट है ना वो 160 तक गया था, और मैं सर्टिफाइड नहीं थी, और काफ़ी समय हो गया मैंने अभी टेस्ट भी नहीं लगाया, क्योंकि कंप्यूटर पर ही मुझे टेस्ट देना अच्छा लगता है। मोबाइल पर मैं टेस्ट लगाती तो मुझे बोरियत फील होती है। ये मेरे कुछ न्यूट्रिशन के नोट्स हैं जो मैं दिखा रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।